ओके। आज हम लोग फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। काफ़ी समय हो गया, कई सारी वीडियोस हम लोगों ने बना लिए और सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में मैंने आपसे एरर्स इन मेजरमेंट का कुछ केसेस कहे थे, जिसमें आपने सबसे पहला केस कहा था कि अगर हमारा रिजल्ट बहुत सारी संख्याओं का, बहुत सारी ऑब्जर्व वैल्यूज़ का सम है। सेकंड में हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारा रिजल्ट बहुत सारे ऑब्जर्व वैल्यूज़ का डिफरेंस, यानी दो ऑब्जर्व वैल्यूज़ का डिफरेंस है। और थर्ड में हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारा जो रिजल्ट है वो कई ऑब्जर्व वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है। और इसके बाद फोर्थ में हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारा रिजल्ट दो ऑब्जर्व वैल्यूज़ का क्वोशिएंट है, भागफल है। इतना मैंने आपसे कहा था। और दोनों में केसेस में, जैसे प्रोडक्ट में और क्वेश्चन में, एरर्स बराबर ही थे, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट इसमें है केस नंबर 5, जिसमें हमारा रिजल्ट अब बहुत सारे ऑब्जर्व वैल्यूज का कि डिफरेंट पावर्स का प्रोडक्ट है। डिफरेंट पावर्स का प्रोडक्ट है। व्हेन रिजल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज, डिफरेंट पावर्स ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज। ओके, जिसमें मैंने एक कहा है x इक्वल टू a की पावर n। अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो हमको प्राप्त होता है लॉग x, जो कि बराबर हो जाता है, पावर पहले आती है क्योंकि लॉग हम m इंटू एन जानते, ये बराबर हुआ करता है लॉग m अब प्लस लॉग n, फिर लॉग m बाई n ये बराबर हुआ करता है लॉग m माइनस लॉग n, और फिर लॉग m टू दी पावर n बराबर हुआ करता है n लॉग n। यानी पावर पहले आ जाती है, तो पावर पहले आ गई और लॉग a। इसको मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद हमको डेल्टा एक्स बाई एक्स, चूंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, और पार्शियली में डेल्टा एक्स बाई एक्स हो जाता है। और n तो नंबर है, फिर a का हो जाएगा डेल्टा a बाई a हो जाएगा। इसके बाद मैंने रिलेटिव एरर आपसे कही है इन द मेजरमेंट ऑफ x, ये सेम उतर जाएगा। यहाँ पर रिलेटिव एरर है, ये फ्रैक्शनल चेंज है। और परसेंटेज एरर में दोनों तरफ आप 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा a बाई a इंटू 100%, जिसमें पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा, पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार की बात अगर कहीं पर आती है, इस प्रकार की बात कहीं पर आती है, तो आराम से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे एक आध एग्जांपल मैं आपसे कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपसे कहा कि the radius of a sphere, the radius of a sphere is measured by an instrument, is measured by an instrument. Okay, what will vary a percentage error in the measurement of volume of the sphere if a percentage error in the measurement of its
in the measurement of its radius is a 2%, is a 2%. ओके, फिर देखिएगा आपको एकदम इजी है. The radius of a sphere is measured by an instrument. बड़ी अच्छी बात है. What will be the percentage error in the measurement of volume of the sphere if percentage error in the measurement of its radius is a 2%? Radius is a 2%. Radius is 2%. काफी इजी है, काफी इजी है. जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जानते हैं कि सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये भी बराबर हुआ करता है 4/3 पाई r क्यूब. तो जैसे यहां पर आपने कहा कि पावर पहले आ जाएगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डेल्टा v बाई v इन परसेंट, ये इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा r बाई r इंटू 100%. और ये एरर हमारे हाथ में है, यानी 3 इंटू 2% जो कि बराबर किसके 6% हो जाएगी, जो कि 6% हो जाएगी. देख रहे हो कि काफी इजी हो गया. चूंकि ये तो नंबर है, तो r की पावर 3 है, तो पावर को पहले ला देते हैं और फिर डेल्टा r बाई r, और डेल्टा r बाई r इंटू 100% आपको दिया गया है 2%. तो इस तरह से मिलाकर आपको कितना 6% हो जाएगा. कितना? तो इस प्रकार के कहीं भी कभी भी कोई क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जैसे आपसे कोई स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ए बराबर हुआ करता है 4 पाई r स्क्वायर. यहां भी कह सकता है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ surface area of a sphere. A percentage error in the measurement of its radius is 2%. तो 2% का मतलब 4% हो जाएगा, 4% हो जाएगा, जो कि पावर यहाँ पर 2 है, पावर यहाँ पर 2 है. ओके. इसी तरह से आपसे कोई कह दे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आप जानते हो भी बराबर हुआ करता है साइड टू द पावर 3. ओके, साइड टू द पावर 3. यहां भी कह सकता है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. ए परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड इज 2%, तो 6% हो जाएगा. 1% तो 3% हो जाएगा. 4% तो 12% हो जाए, क्योंकि पावर जो है आपको पहले ला देनी है, पावर को आप पहले ला देना है. देख लीजिए, कहीं पर कुछ नहीं है, आराम से समझ सकते हो. ओके. इसके बाद मैं भी कह रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस को कई बार नीट किया है, IIT भी किया है. कारण है कि एनसीईआरटी में इस प्रकार का एक क्वेश्चन अवेलेबल है. ओके, केस नंबर यानी सेकंड. जैसे मैंने आपसे कहा कि x इक्वल टू a टू द पावर n, b टू द पावर m और बटे c टू द पावर p, c टू द पावर p. ओके, c टू द पावर p, c टू द पावर p. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि ए बी सी को निकाली गई है. ओके, हम इसका लॉग लेते हैं बाय टेकिंग लॉग वी गेट. जैसे इसका हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स, जो कि बराबर हो जाएगा, अब पावर पहले आ जाएगी और ये हो जाएगा लॉग ए, अब प्लस पावर पहले आ जाएगी, ये हो जाएगा लॉग
अब बी माइनस अब पावर पहले आ जाएगी, ये हो जाएगा लॉग आर सी। कुछ नहीं है, आराम से कह सकते हो, तीनों फॉर्मूला का यहां पर यूज हुआ है। अब मैंने आपसे कहा कि बाई पार्शली डिफरेंशिएटिंग, बाई पार्शली डिफरेंशिएटिंग, बाई पार्शली डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू एन कांस्टेंट है, लॉग ए का हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस एन कांस्टेंट है डेल्टा बी बाई बी माइनस पी डेल्टा सी बाई सी। ओके, इसलिए रिलेटिव एरर, इसलिए रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। आप जानते हैं कि एरर कभी नेगेटिव नहीं होती तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स जो कि बराबर हो जाएगा एन इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस एम इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस पी इंटू डेल्टा सी बाई सी। ओके, इसलिए अब परसेंटेज एरर, इसलिए परसेंटेज एरर in the measurement of x, in the measurement of x, in the measurement of x, percentage error in the measurement of x, तो हो जाएगा डेल्टा x बाई x इन परसेंट। ओके, बराबर हो जाए n इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100%, ओके 100% और प्लस m इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%, ओके प्लस पी इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। ओके, तो आप देख रहे हो कि पावर जो है पहले आ जा रही है, पावर पहले आ रही है और जो एरर्स हैं वो पावर में गुना करके उनको डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर a की पावर n, b की पावर m और c की पावर आपने p कहा है, तो अगर इसका लॉग लेते हैं तो पावर सभी पहले आ जाएंगे। देख रहे हो जिसमें यूज हुआ है लॉग m टू की पावर n का। ओके, और इसके बाद इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग a का हो जाएगा डेल्टा a बाई a, लॉग b का हो जाएगा डेल्टा b बाई b और लॉग c का हो जाएगा डेल्टा c बाई c। ये पावर्स हैं जो कि पहले रखी हुई हैं। इसके बाद अगर हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो कभी भी एरर नेगेटिव नहीं होती तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सारा का सारा इतिहास वही है। अब परसेंटेज एरर की बात होती है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इन परसेंट बराबर हो जाए एन इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस सी इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। का मतलब पावर्स जो हैं पहले आ रही हैं और जो एरर्स हैं उनका प्रोडक्ट है। देख रहे हो कि यहाँ पर एम में ए में एरर का प्रोडक्ट है, बी में जो एरर है उसमें एम का प्रोडक्ट है और सी में जो एरर है उसमें पी का प्रोडक्ट है। देख लीजिए, देख लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिलता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये नीट तिरे का है, नीट तिरे का है, नीट तिरे है। दो हजार तिरे का है। ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट, in an experiment, in an experiment of 4 quantities, इन्होंने फिजिकल नहीं कहा है, 4 quantities A, B, C and D, A, B, C and D, 4 quantity हो गई, A, B, C and D are measured,
are measured with percentage errors, with percentage errors 1%, comma 2%, comma 3% and 4% respectively. Respectively. Okay. Quantity P. Quantity P is defined as. Quantity P is defined as P equal to A cube. P equal to A cube. B square by C into D. Okay. The percentage error. The percentage error in P is सिंपली इन्होंने कहा कि परसेंटेज एरर इन दी P is. अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम एकदम सीधे इसका यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो इसी से आप कह सकते हो डेल्टा P बाई P, डेल्टा P बाई P परसेंट इक्वल टू अब पावर 3 है, इसको पहले मैंने ले लिया है, और डेल्टा A बाई A इंटू 100%. ओके. प्लस यहां पर m है, इसकी जगह 2 है, तो 2 इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100%, और प्लस डेल्टा C बाई C इंटू 100%, क्योंकि इस पर पावर 1 है, और प्लस डेल्टा D बाई D इंटू 100%. ओके. एकदम इजी हो गया. अब आप परसेंटेज एरर रख दो 3. ए में परसेंटेज एरर 1 है, बी में परसेंटेज एरर 2 है, सी में परसेंटेज एरर 3 है, और डी में परसेंटेज एरर 4 है. ओके. ये हो जाएगा 3%, यहां हो जाएगा 4%, यहां हो जाएगा 3%, और यहां हो जाएगा 4%. ओके. 4 3 ध्यान दीजिएगा, ये 4% है, ये 1% है, तो 3%, 4%, 3%, 4%, तो ये हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और 3 यानी 14% हो जाएगा, 14% हो जाएगी. आसानी से आप देख रहे हो, कुछ नहीं रहा. इन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, ए बी सी डी, नहीं 4 वैल्यूज हैं, और ए में परसेंटेज एरर 1% है, बी में परसेंटेज एरर 2% है, सी में परसेंटेज एरर 3% और डी में परसेंटेज एरर 4 है. और इन्होंने क्वांटिटी को डिफाइन किया P बराबर A क्यूब B स्क्वायर बाई C इंटू डी. तो A पर पावर 3 है, B पर पावर 2 है, C पर पावर 1 है, और D पर पावर 1 है. अब कह रहे हैं कि P में परसेंटेज एरर क्या होगी. काफी इजी हो गया. तो पावर्स आप देख रहे हो पहले आ जाएंगे, तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया. अगर फिर मैं आपसे कहूं, ये 2019 का क्वेश्चन है नीट का, 2019 का क्वेश्चन है नीट का. ओके. इस फॉर्मूला को मैंने नहीं हटाया है, इस पर पावर्स पहले आ जा रही हैं. In an experiment, the percentage errors occurred. The percentage of errors, ऐसे कहते हैं, the percentage of errors occurred in the measurement of
in the measurement of physical quantities. 2013 के क्वेश्चन में फिजिकल शब्द नहीं था, इसमें उन्होंने किया है, और यहाँ वहाँ स्मॉल था, यहाँ पर कैपिटल है। A, B, C and D, A, B, C and D, A, B, C and D R। 1% वहाँ भी था, 2% वहाँ भी था, 3% वहाँ भी था, एंड 4% रिस्पेक्टिवली। जो 13 में परसेंटेज था वही यहाँ भी है रिस्पेक्टिवली। Respectively, the maximum percentage error in the measurement of x, where x equal to a square, b की पावर 1/3, x equal to a square, b की पावर 1/3 by c की पावर 1/3, d की पावर 3, बिल फिर इजी क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम ठीक इसका सहारा लेते हैं, यहां लिखा हुआ है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इन परसेंट, ए का स्क्वायर है तो पावर पहले आ जा रही है, इनटू डेल्टा ए बाई ए, बड़ी अच्छी बात है, इनटू 100%, अब प्लस अब बी पर 1/3 है, इनटू डेल्टा बी बाई अब बी इंटू 100%, बड़ी अच्छी बात है। सी पर 1/3 पावर है, सी पर अब 1/3 पावर है, ये शायद 1/2 थी यहाँ पर, है ना, चूंकि वहां पर 2% है, और प्लस इसमें 1/3 है, 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%, चूंकि इसमें 3 पावर है, ये 3% एरर है, और प्लस 3 इंटू डेल्टा 3 पावर है, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। ओके, कुछ रहा नहीं, देखिएगा एकदम इजी है। अब जो आपको दिया गया है उसको रख दो। 2 फर्स्ट जो ए है उसमें परसेंटेज एरर 1% है, रख दीजिए यहाँ पर। जो बी है उसमें परसेंटेज एरर 2% है, यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर बी है, ओके, यहाँ पर बी है, और प्लस 1/3। सी में परसेंटेज एरर 3% है, और डी में परसेंटेज एरर 4% है, ओके। यहाँ पर 1/2 था, अगर 3 होता तो फिर यहाँ पर डेसिमल की बात हो जाती, जो कि इन्होंने नहीं किया था, तो ये हो जाएगा 2%, यहाँ से हो जाएगा 1%, यहाँ से हो जाएगा 1%, यहाँ से हो जाएगा 12%, बड़ी अच्छी बात है। 4 × 12 हो गया, तो 12% और एक 13% और एक 14% और 14 और 15 16%, यानी आंसर हो जाएगा कितना परसेंट? 16%। देख रहे हो आप, कुछ नहीं रहा। हम इसको अगर हटाते हैं तो फॉर्मूला अभी भी आपके पास है 16% हो जाएगा। देखिए कहीं कुछ नहीं है ना, 3 से 3 कट कर 1%, 4 × 12 हो जाएगा, ये 1% और ये 2%, सबको जोड़ दीजिए, 12 × 13, 13 14 और 2 16% हो जाएगा। तो देख रहे हो कि एकदम इजी वे में आप आंसर्स दे सकते हो, कुछ नहीं रहा। रिस्पेक्टिवली कह रहे तो जो क्रम है, ए में 1% है, बी में 2% है, सी में 3% और डी में 4% है, और ए पर पावर 2 है, पावर पहले आ गई, बी पर पावर हाफ है, हाफ पहले आ गई, सी पर पावर 1/3 है, पहले आ गई, और डी पर पावर 3 है, पहले आ गई, और अन्य सब जगह परसेंटेज का सहारा ले लेना है, इसके बाद सबको ऐड करके जोड़ देना है, ओके। अगर इसी तरह का हम क्वेश्चन एक लास्ट करते हैं, जो क्वेश्चन है अब 25 में, इसी साल है,
इसी साल है 2025 में है, ध्यान दीजिएगा 2025 में है कि ए फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity of P is defined as, P is defined as, ध्यान दीजिएगा P is defined as P equal to A की पावर 3 B का स्क्वायर अपॉन रूट C इंटू टी। ध्यान दीजिएगा A क्यूब B स्क्वायर अंडर रूट C और D बाहर है। अब ध्यान दीजिएगा if a percentage errors in the measurement of measurements of A, P, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. ध्यान दीजिएगा देन लगा है respectively. Then a percentage error in the measurement of P is ओके। ध्यान दीजिए कुछ नहीं रहा। अब फिर वही यहां पर अभी भी फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है डेल्टा P बाई P इन परसेंट इक्वल टू A पर पावर 3 है तो 3 को पहले ला दो डेल्टा A बाई A इंटू 100% प्लस B पर पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100% प्लस C पर पावर हाफ है तो डेल्टा C बाई C इंटू 100% और D पर पावर 1 है प्लस डेल्टा D बाई D इंटू 100%। एकदम इजी हो गया। अब जो एरर्स आपको दी गई हैं A में है 1%, रख दो यहां पर। B में है 3%, रख दो यहां पर। C में है 4%, रख दो यहां पर। और D में है 2%, रख दो यहां पर। सॉल्व करो 3%, यहां पर 6% हो जाएगा, यहां पर भाग पड़ेगा तो 2% हो जाएगा और यहां पर 2% है तो 2 इंटू 2 4, 6, 10 और 10 इंटू 3 बराबर 13%। सोच लीजिए कितने इजी क्वेश्चन हैं, आसानी से बनने वाले हैं। कुछ नहीं था, A में परसेंटेज एरर 1 है, B में परसेंटेज एरर 3 है और C में परसेंटेज एरर 4 है और D में परसेंटेज एरर 2 है। A पर पावर 3 है, B पर पावर 2 है, C पर पावर हाफ है, तो सब पावर्स को आप पहले ले लिए हैं और इसके बाद परसेंटेज जो एरर्स हैं ABC उनको रख देना है, आंसर आपकी जेब में आ जाएगा। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से आप बना सकते हो। ओके, अगर फिर मैं एक और क्वेश्चन आपसे करूं, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे डेंसिटी निकालनी है इसकी सी स्क्वायर की या किसी की। फॉर एग्जांपल the density of the material of a sphere is measured by measuring its mass and
a radius and radius। बड़ी अच्छी बात है। अब यहां पर कह रहे हैं कि if a percentage errors in the measurement of measurements of a mass and radius are respectively 2% and 3%, 2% and 3%, then the percentage error, in the measurement of density will ओके। आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि मुझे डेंसिटी चाहिए और डेंसिटी मैंने मेजर किया है, क्या मास मेजर किया है और रेडियस मेजर की है, और परसेंटेज एरर जो मास में है वो 2% और रेडियस में कितना 3% है। तो कह रहा है कि अब परसेंटेज एरर बताना है आपको किसमें, डेंसिटी में। हम जानते हैं कि सिंस मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड अ डेंसिटी। बड़ी अच्छी बात है, इज कॉल्ड अ डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसलिए डेंसिटी रो बराबर हो जाएगा m बाई वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब फिर वही बात है, मास पर पावर 1 है, फिर लिख दो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसलिए डेल्टा रो बाई रो इन परसेंट, डेल्टा रो बाई रो इन परसेंट, जो कि बराबर हो जाएगा डेल्टा m बाई m इंटू 100% और प्लस हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा r बाई r इंटू 100%। ओके, अब देखो कहीं कुछ नहीं रहा है। इन्होंने कहा है कि मास में और रेडियस में इन्होंने परसेंटेज एरर दी है, रेडियस में परसेंटेज एरर दी है, रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं, देख रहे हो कि मास में 2% है और रेडियस में 3% है, मास में 2% और रेडियस में 3% है। तो केवल यहां पर आपको लिख देना है, इसलिए डेल्टा और रो बाई और रो इन परसेंट जो कि बराबर हो जाएगा, मास में 2% है और रेडियस में 3% है, तो 3 इंटू 3% जो कि बराबर हो जाएगा 2% प्लस 9% जो कि बराबर हो जाएगा 11%। तो ओके, तो कहीं कुछ नहीं ना, आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एनसीईआरटी में भी है, यानी सिंपल प्रॉब्लम का है, जिसमें उन्होंने टाइम पीरियड पूछा है, दिया है और लेंथ दी है और कहा है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परसेंटेज एरर क्या होगी। ओके, तो सारे के सारे चैप्टर्स जो आपके फर्स्ट फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट की थी, मैंने आपको बताई है, डिफरेंट वीडियोज बताई हैं, उनको आप पढ़ेंगे, अपने मित्रों से कहेंगे और इजी वे में है। ओके, थैंक यू।